गुड इवनिंग बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइरो, यानी कि जो मटेरियल बेस्ड इनवॉइस होती है, जिसे हम पीओ बेस्ड इनवॉइस होती है, वो हम एसएपी के अंदर कैसे प्रोसेस करते हैं। तो पीओ बेस्ड इनवॉइस के लिए मेरे पास एक इनवॉइस भी है। ये मेरी इनवॉइस आ रही है, ये वाली। मैं नीचे करके दिखाता हूँ आपको। ये कमर्शियल इनवॉइस है हमारे पास। इसे थोड़ा साइज इसका बिग कर लेते हैं। ये हमारे पास इनवॉइस की कॉपी जो हमने सामान लिया है एनसी एसेसरीज से लिया है। ये हम लोग हैं, हमने 2300 कैप्स मंगवाई हैं। 30 का रेट है, टोटल 6,90,000 है। ये मटेरियल को रिसीव भी कर दिया स्टोर कीपर ने, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ भी कर देता हूँ। अगर मैं माइरो की बात करूँ, ठीक है, उससे पहले इनवॉइस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। यानी कि एक कंपनी में या तो हमने मटेरियल बाय किया होगा या हमने कोई सर्विसेज ली होगी। अगर मैं मटेरियल की बात करूँ तो टी कोड जो एसएपी में होता है वो होता है माइरो। और अगर मैं सर्विसेज की बात करूँ, जो टी कोड होता है FV60 या पार्क करने के लिए FV60, इसके ऊपर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। बात करते हैं P2P साइकिल की। अब P2P साइकिल क्या होती है? P2P साइकिल होती है प्रोक्योर टू पे, यानी कि पहले खरीदो और उसके बाद उसकी पेमेंट करो। अब प्रोक्योर टू पे की सबसे पहले जो होती है स्टार्ट, वो आता है PR, जिसे हम कहते हैं परचेज रिक्वेजिशन। रिक्वेजिशन बोले तो रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कि डिमांड प्लानर ने मुझे ये बता दिया हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो 2300 कैप परचेज करने की हमारी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे ये जो आ रहा है ये वाला पॉइंट, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। इतने का हमारा PR बना होगा। उसके बाद देखो क्या आई होगी, हमने कोटेशन मंगवाई होगी। इसका अगला पॉइंट होता है RFQ, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, यानी कि हमारे पास कोटेशन आई होगी। और कोटेशन में हमने एनसी एसेसरीज को फाइनल कर दिया होगा, तो उसका PO बना होगा। PO देखने के लिए होता है ME23 एंड अभी हम सारे टी कोड कवर करेंगे। उसके बाद मटेरियल आया होगा, जो स्टोर कीपर ने मटेरियल रिसीव किया होगा, काउंट किया होगा, जनरल एंट्री करी होगी, मटेरियल इन अकाउंट डेबिट टू GRIR अकाउंट। GRIR बोलते तो गुड्स रिसीट इनवॉइस रिसीट, यानी गुड्स और इनवॉइस हमें दोनों मिल होंगे। उसके बाद हमारा काम शुरू होता है, पूछा भी जाता है P2P साइकिल में हमारा काम कहाँ से शुरू होता है? इनवॉइस प्रोसेसिंग से, जहाँ पे हमें 2 वे मैच, 3 वे मैच, सारे कमर्शियल पैरामीटर्स चेक करने होते हैं। सब कुछ आज हम एसएपी में सीखेंगे और अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि आज हमारे पास ये इनवॉइस की कॉपी आ गई है और इसको हमने प्रोसेस करना है। देखो, हम जो है वो अकाउंट्स पेबल टीम का पार्ट है, तो हमारा काम ये नहीं होता जो इनवॉइस की कॉपी आई है, जैसे यहाँ पे 2300 क्वांटिटी आई है, इसको हम वेरीफाई करते हैं किसी भी इनवॉइस को। तो आके बंद करके कोई काम नहीं करते, हम सिस्टम में से सारी डिटेल्स कैप्चर करते हैं और यहाँ पे हमें PO नंबर भी दे रखा है। तो अगर मेरे पास ये इनवॉइस आई, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? मैं सबसे पहले देखूंगा मेरी जो लिमिट है वो, समझो फॉर एग्जांपल 20 लाख की, और इनवॉइस जो है वो 7,72,000 का है। ठीक है, यानी कि मैं अपनी टॉलरेंस लिमिट चेक कर रहा हूं सबसे पहले। टॉलरेंस लिमिट यानी कि वो लिमिट जो हमें अलाउ करती है एसएपी में एंट्री करने के लिए, यानी कि टॉलरेंस लिमिट दैट अलाउज अस टू पोस्ट एन एंट्री इन एसएपी। तो मेरी जो टॉलरेंस लिमिट है वो 20 लाख है और मेरे पास जो इनवॉइस आया है वो 7,72,000 का। इसका मतलब मैं इस इनवॉइस को आराम से प्रोसेस कर सकता हूँ। उसके बाद जो मेरे पास इनवॉइस आया उसे मैंने करना होता है 2 वे मैच। अब ये 2 वे मैच क्या होता है? 2 वे मैच का मतलब होता है जो प्राइस और क्वांटिटी आ रही है इनवॉइस के अंदर, इससे पहले इसका परचेज ऑर्डर बना होगा। ये परचेज ऑर्डर नंबर भी मेरे पास आ रहा है, वो इससे वेरीफाई करनी चाहिए। अब मैं PO के लिए हमारा जो टी कोड होता है वो होता है ME23N। मैंने ME23N किया, यहाँ पे /N आगे लगा के एंटर किया, स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आ भी रहा है डिस्प्ले परचेज ऑर्डर। अब देखो ये जो आ रहा है हमारे पास पेन से नेक्स्ट वाला आइकन है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। मैंने इस पर क्लिक किया, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया, ये क्लिक हो गया और मैंने ये PO नंबर डाल दिया जो यहाँ पर आ रहा है। ये वाला इनवॉइस था, लास्ट में है 85343 और 5 टाइम्स 0 853। ठीक है, ये मैंने सारी डिटेल्स यहाँ पर कैप्चर कर ली। अब मैं इस डिटेल्स जो आ रही है मेरे पास, ये सारी जो आ रही हैं, इसको मैं 2300 क्वांटिटी और 30 जो रेट है, इसको मैं वेरीफाई करूंगा PO से। ठीक है, तो इसे वेरीफाई करते हैं। मैं PO की स्क्रीन पे आ गया, मैंने इस टैब पे क्लिक किया, तो ये देखो ये रही मेरी PO की क्वांटिटी 2300 जो मैच कर रही है मेरे इनवॉइस के साथ। थोड़ा आगे चलते हैं और रेट भी चेक कर लेंगे इसका।
ये रहा इसका प्राइस, ठीक है। यहाँ हमने 300 इन्होंने लिखा, तो वैसे 300 होना चाहिए था ये, ठीक है। और टोटल जो वैल्यू आ रही है वो 6,90,000 का बिल आ रहा है। और वैल्यू मैं अपने सिस्टम से चेक कर दूंगा, ये देखो ये आ रही है यहाँ पे वैल्यू, और ये मेरी वैल्यू जो हो रही है यहाँ से मैच कर दिया, यानी कि मेरा 2 वे मैच जो है वो कंप्लीट होता है। ऐसे ही मुझे करना पड़ेगा 3 वे मैच। अब 3 वे मैच क्या होता है, द प्राइस एंड क्वांटिटी इन द इनवॉइस, यानी कि ये जो प्राइस और क्वांटिटी आ रही है मेरे इनवॉइस के अंदर, ये मेरे पीओ के साथ साथ जीआरआईआर रिपोर्ट के साथ भी मैच होनी चाहिए। यानी कि अब ये जीआरआईआर रिपोर्ट क्या होती है, ये जीआरआईआर का मतलब होता है गुड्स रिसीट इनवॉइस रिसीट, यानी कि ये जीआरआईआर जो है इसको मुझे चेक करना पड़ेगा। जीआरआईआर मेरा जीएल है, तो मैं जाऊंगा /NFBL3L में, यहाँ पे मैं सर्च कर लूंगा, कंपनी कोड डाला मैंने, F4 किया जीएल अकाउंट में आके, यहाँ पे मेरा कंपनी कोड चेंज किया, ये 5 है, और जीआरआईआर के आगे पीछे स्टार लगाया, एंटर किया, और ये मेरा 210 नंबर आ गया। उसके बाद मैंने F8 किया, F8 करो या इस पे क्लिक करो, एक ही बात है, जो आया था अभी ग्रीन वॉच। मैं इस पे गया, शायद मैंने वाली स्क्रीन ये वाली भी वीडियो डाली हुई है कि लेआउट कैसे बनाते हैं। तो लेआउट में मुझे ये टेक्स्ट नहीं चाहिए, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, और यहाँ से मैं परचेजिंग डॉक्यूमेंट और क्वांटिटी ले आता हूँ। परचेजिंग डॉक्यूमेंट बोले तो पीओ नंबर, और क्वांटिटी बोले तो जितने की क्वांटिटी का स्टोर में जो क्वांटिटी पहुंची है। यानी कि थोड़ा सा समझना यहाँ पे, ये जीआरआईआर हो क्या रहा है। मैंने जो है 2300 क्वांटिटी जो है ऑर्डर करी थी ये वाली, अब इतने का ही पीओ बना था, पीओ से मैंने प्राइस वेरीफाई कर लिया, सब ठीक है। अब ये एक्चुअली में 2300 आई है या नहीं आई, ये मुझे कौन बताएगा, स्टोर कीपर। यानी कि स्टोर कीपर ने जो है वो जीआरआईआर किया होगा, यानी कि स्टोर कीपर ने जब ये वाली एंट्री पास करी होगी मीगो से, मटेरियल इन अकाउंट डेबिट टू जीआरआईआर, इस जीआरआईआर को मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। तो मैं पीओ नंबर निकाल लेता हूँ, पीओ नंबर लास्ट में है 853, और इसको मैं एसएपी में जाके चेक करता हूँ। कंट्रोल F किया मैंने, 5 बार 0 होगा इसलिए मना कर रहा है अभी। ये देखो आ गया, मैंने इस डॉक्यूमेंट नंबर पे क्लिक किया, तो देखो ये रहा। इसे और भी शॉर्ट कर देते हैं, मैं परचेज डॉक्यूमेंट पे एक बार क्लिक करता हूँ, और ये सब टोटल पे मैं यहाँ पे चला जाता हूँ। अब देखो डेटा और थोड़ा अलग हो जाएगा, दोबारा फाइंड करते हैं इसे। अब ये देखो इसका जीआरआईआर हो चुका है 2300 क्वांटिटी से, क्लियर है। और इसकी अगर मैं वैल्यू भी आपको चेक करवाऊँ, तो इसकी वैल्यू भी अगर आप चेक करोगे तो देखो 6,90,000 आ रही है। यानी कि मेरा 3 वे मैच भी पूरा हो रहा है। जो मेरे पास प्राइस आ रहा है यहाँ पे, ये भी बिल्कुल मेरा स्टोर कीपर जो है उसे कंफर्म कर रहा है। यानी कि मैंने अपना पीओ चेक कर लिया MA23N से, स्टोर कीपर की एंट्री भी चेक कर ली, आज जितने का पीओ था उतने का, या जितने का इनवॉइस आया था उतना ही मेरा जीआरआईआर हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा माइरो एंट्री, और माइरो एंट्री के लिए टॉलरेंस लिमिट ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ, 2 वे मैच MA23N से चेक कर चुका हूँ, 3 वे मैच जो है मैं चेक कर चुका हूँ मीगो रिपोर्ट से, FBL3N से, और कमर्शियल पैरामीटर मैंने देख लिए, सारे हो गए। कमर्शियल पैरामीटर वाले बोले तो इनवॉइस नंबर है या नहीं है, डेट है या नहीं है, इसके साइन स्टोर कीपर के साइन है या नहीं है, जिस बंदे ने मंगवाया है ऑर्डर किया उसके साइन है या नहीं है, वेंडर ने अपने साइन कर रखे हैं या नहीं कर रखे, सारी डिटेल्स यहाँ पर है। अब मैं करूँगा माइरो एंट्री, और माइरो के लिए /O मैं इसलिए लगा रहा हूँ, मुझे एक और विंडो की रिक्वायरमेंट है, ये वाली खुली रहेगी। एक मिनट में चेक भी कर लेता हूँ OB57 से कि मैंने लिंक कर रखा है, सब कुछ नहीं कर रखा, 11 से बिल्कुल ठीक है। माइरो, चलिए स्टार्ट करते हैं अब इनवॉइस को प्रोसेस करना। सबसे पहले क्या पूछा है मेरे से, इनवॉइस की डेट। तो इनवॉइस की डेट देख लेते हैं। इनवॉइस की डेट आ रही है मेरी, ये वाला इनवॉइस है 3 अक्टूबर 2020, और 127/61 इसका, कल तो डेट ही डाल देते हैं, 127/61 इसका इनवॉइस नंबर है। अमाउंट कितना है, 6,90,000 आ रहा था मेरा। उसके बाद मैंने टैक्स पे क्लिक किया, और टैक्स अब जो है खुद कैलकुलेट, टैक्स जो है वो खुद कैलकुलेट हो गए, टैक्स पे टिक किया मैंने। उसके बाद मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे रिमार्क्स लिख दिए, PU परचेज्ड 2300 कैप फ्रॉम NC एसेसरीज, और यहाँ पे आके मैंने इस जगह अपना वही पीओ नंबर डालना होता है, जो पीओ नंबर मुझे इनवॉइस पे दिखाई दे रहा है NC एसेसरीज के 853। तो
मैंने यहाँ पे 853 डाला और एंटर किया। जैसे ही मैंने एंटर किया ये देखो, अगर आप देखोगे नीचे एक लाइन आ गई होगी, ये वही लाइन है GRIR रिपोर्ट वाली। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वाली वो लाइन है जो ऊपर आ रही है 6,90,000 वाली, ये रही वो लाइन। 2300 क्वांटिटी यहाँ पे यही आ रहा है, 2300 क्वांटिटी, और रेट मेरा यहाँ पे टोटल वैल्यू जो है आ रही है, यानी कि बिल्कुल ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे अभी मेरा डिफरेंस आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, मैं इनवॉइस देख लेता हूँ, शायद मैंने पूरी वैल्यू नहीं डाली इनवॉइस की। इनवॉइस पे वैल्यू कितनी है, 7,72,800, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पर डाल दूंगा, इसी का डिफरेंस आ रहा है 7,72,800, और एंटर करता हूँ। जैसे ही मैंने एंटर किया तो देखो ग्रीन लाइट जल गई। कई बार क्या होता है, स्क्रीन आपको पेमेंट वाले टैब में ले जाती है जैसे ही आप एंटर करते हो, और यहाँ पे आपको बेस लाइन डेट डालनी होती है। अब मैं क्या करूँगा, एंट्री को सेव कर दूँगा। जैसे ही मैं सेव करूँगा मुझे एक डॉक्यूमेंट नंबर मिलेगा। इसका मतलब अब स्टोर कीपर ने भी अपनी एंट्री कर ली, इसने अपनी एंट्री कर ली, यस GRIR इसने कर लिया था पहले ही, जो मैंने चेक किया था। और मैंने क्या किया, माइरो एंट्री भी मैंने डन कर दी, यानी कि मैंने GRIR को डेबिट किया, CGST को डेबिट किया, SGST को डेबिट किया, और NC एक्सेसरीज को क्रेडिट कर दिया। अब चाहूँ तो मैं यहाँ पे चेक भी कर सकता हूँ। GRIR रिपोर्ट में देखोगे एक और लाइन आइटम आ जाएगा अभी, तो इसे मैं बैक किया एस्केप से, फिर अगेन F8 किया और लेआउट बनाया। मुझे टेक्स्ट नहीं चाहिए तो टेक्स्ट को मैंने यहाँ से हटा दिया, और यहाँ पे जाके मैं परचेजिंग डॉक्यूमेंट और क्वांटिटी ले आया, परचेजिंग डॉक्यूमेंट क्वांटिटी, और इसको मैं यहाँ पर ले आया और कॉपी किया। फिर यहाँ पे आके परचेज पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे किया, इस पे क्लिक, फाइंड किया और एंटर किया। तो देखो अब आपको दो डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। पहले वाला जो है वो WE है, WE का मतलब होता है जो मीगो एंट्री हुई है 2300 से, और दूसरे वाला जो है वो इनवॉइस है, माइरो है, RE माइरो होता है मटेरियल के लिए, और ये देखो 2300 क्वांटिटी से हो गया। अगर आप इसकी वैल्यू भी देखोगे तो ये 0 दिखाएगा आपको, ये देखो ये जो वैल्यू आ रही है ये 0 हो गया, यानी कि ये GRIR रिपोर्ट है। GRIR रिपोर्ट बोले तो एक बार GRIR यहाँ पे डेबिट हुआ है और एक बार यहाँ पे GRIR जो है वो क्रेडिट हुआ है। तो यानी कि ये वाली जो मेरी एंट्री है वो मेरी क्लियर हो चुकी है, 0 हो चुका है, जो मैंने आपको दिखाया। आप चाहो तो वेंडर भी चेक कर सकते हो, NC एक्सेसरीज में जाके, वहाँ पे वेंडर का जो NC एक्सेसरीज है उसका पेबल क्रिएट हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद पेमेंट टीम अपनी पेमेंट निकाल देगी और उसके बाद रिकन्सिलेशन बनेगी और रिपोर्ट, ठीक है। तो आज हमने जो इसमें किया, हमने ME23N किया, PO देखने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है 2 वे मैच करने के लिए। FBL 3N से GRIR की रिपोर्ट निकाली हमने, उसके बाद माइरो एंट्री हमने करी, और आप चाहो तो आप वेंडर की स्क्रीन पे देख सकते हो, /FBL 1N किया मैंने, 1N में जाके मैंने वेंडर ले लिया NC एक्सेसरीज, और NC एक्सेसरीज में जाके मैंने ओपन आइटम में देखूंगा, ओपन आइटम यानी कि जहाँ पे मैं पेबल लेता हूँ, F8 किया, और इसके सबसे लास्ट में चला जाता हूँ मैं। तो ये देखो यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है 7,72,800, जो अभी मैंने एंट्री करी है 14/10 को, क्लियर है। तो ये एंट्री है यहाँ पर आ रही है। तो ये होता है आपका PO। बहुत सारी एक्टिविटीज़ इसके अंदर कवर हुई, बहुत सारे T कोड कवर हुए, ME23N हुआ, मीगो हुआ, माइरो हुआ, FBL 1N हुआ, FBL 3N हुआ, ये सारे आपको करने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप अपने कमेंट में डाल सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में जल्दी, ओके।